हाय नमस्कार दोस्तों राइट नाउ। और अब हम बात करते हैं कि ब्लॉग और मिनी ब्लॉग में फर्क क्या होता है। जैसे कमेंट आया था भाई का कि भाई बताइए मिनी ब्लॉग हम बनाते हैं और ब्लॉग बनाते हैं तो इन दोनों की डेफिनेशन क्या होती है और हमें किन किन चीजों का पालन करना चाहिए और इनका डिफरेंस क्या क्या होता है। मिनी ब्लॉग कैसे बनाते हैं और ब्लॉग कैसे बनाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि लोग आते हैं और मिनी ब्लॉग बनाने लगते हैं और ब्लॉग बनाने लगते हैं, उनको यही पता नहीं होता है कि मिनी ब्लॉग में क्या क्या फीचर्स होते हैं या मिनी ब्लॉग को कैसे बनाना है या मिनी ब्लॉग का जो कंटेंट होता है वो किस तरह क्रिएट करना है उन्हें पता नहीं होता। वो उठाते हैं मोबाइल और लंबा सा वीडियो बना लेते हैं, कहीं जा रहे हैं ट्रैवलिंग करने तो वहां पे बनाना शुरू कर दिया और शुरू करने के बाद वीडियो तैयार कर लिया, एडिट कर लिया। एडिट करने के बाद जब अपलोड करते हैं तो वीडियो होता है 15-20 मिनट का और उस पर लिख देंगे दिस इज माय मिनी ब्लॉग। नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्त। ब्लॉग और मिनी ब्लॉग में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम ब्लॉग बना रहे हैं या मिनी ब्लॉग बना रहे हैं तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी ब्लॉग के लिए और मिनी ब्लॉग के लिए। और ये चीज लोग समझ नहीं पाते हैं और वो मतलब उठाया मोबाइल और अपलोड कर दिया, किसी का ब्लॉग देखा उन्होंने और वीडियो अपलोड कर दिया और एक्चुअली उस पर रिजल्ट मिलता नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मिनी ब्लॉग क्या होता है और ब्लॉगिंग क्या होती है, ठीक है। और इनमें फीचर्स क्या क्या होते हैं, कस्टमाइज करना पड़ता है, मोनेटाइज कैसे होता है ब्लॉग और मिनी ब्लॉग कैसे मतलब वो मोनेटाइज होता है, उसमें फीचर क्या क्या होते हैं और उनमें क्या क्या चीजें हमें होती है जो ऐड करनी पड़ती है तब जाके कहीं ये वीडियो चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता दे रहा हूं कि अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या मिनी ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो 2-3 चीजों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपको एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा और वो भी बेसिक नहीं, ऐसा अच्छा होना चाहिए प्रोफेशनल, और जिसमें यूट्यूब में कि बहुत सारी चीजें होती हैं, सेटिंग्स वगैरह और मतलब कीवर्ड वगैरह होते हैं, तो उन चीजों को आपको लिखना बहुत जरूरी है। वो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको यूट्यूब बनाना है और किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है यूट्यूब चैनल में, कौन कौन सी चीजें आपको प्रोवाइड कराना है ताकि आपका चैनल एक प्रोफेशनल बने और आप उस पर काम कर सकें। एक्चुअली होता क्या, दूसरी बात ये भी है कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपके अंदर एक चीज होना चाहिए, वो हर किसी के पास नहीं होती है और ना ही वो लोग इस चीज के बारे में सोचते हैं। वो उठाते हैं वीडियो बनाना शुरू करते हैं और 2-4 वीडियो बनाए और व्यूज नहीं आए या उन्होंने 20-25 बनाए फिर भी व्यूज नहीं आए और उन्होंने बंद कर दिया, उनका जोश खत्म हो जाता है। एक्चुअली में ब्लॉगिंग जो इंसान करता है यूट्यूब पे आके उसके अंदर होना चाहिए पैशन, जैसे हम बोलते हैं धैर्य। अगर आपके अंदर धैर्य है, आपके अंदर पैशन है कि हाँ मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं 3-4 महीने 5 महीने 6 महीने ऐसे दूंगा जैसे मैं किसी चीज को लर्निंग कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। अगर इस जरिए से आप आते हैं ब्लॉगिंग पे तो आप सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि नहीं ब्लॉगिंग करने में तुरंत पैसा आने लगेगा, आपकी वीडियो वायरल हो जाएंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, तो दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहली बार में जब वीडियो बनाओगे तो आप कुछ बोलोगे कुछ निकलेगा, ठीक है ना, जो आपके अंदर स्किल्स होगी वो डेवलप होगी। आते आते टाइम में एक आप बेहतरीन ब्लॉगर बन जाओगे, फिर आपकी वीडियो चलने लगेगी। एक्चुअली होता क्या कि यूट्यूब भी आपको दिखता है कि आप कितने मतलब कनेक्ट रहते हैं या आपके अंदर मतलब कितनी एक्टिविटी है, तो यूट्यूब इन चीजों को सारी चीजों को जज करता है आपके लिए। जब आप लगातार कंसिस्टेंटली आप अपने वीडियो को अपलोड करते हो, बराबर ब्लॉगिंग करते हो, बराबर अपलोड करते हो, तो यूट्यूब भी देखता है हाँ ये बंदा एक्टिवेट है, तब आपके ब्लॉग्स जो वीडियो होते हैं वो यूट्यूब पे फ्रंट पे आते हैं। सबसे मेन चीज जरूरी होती है जब आप यूट्यूब चैनल बना रहे हो तो आपका कंटेंट किस तरह का है, तो उसी तरह के मतलब आपके जो चैनल होता है उसमें कीवर्ड्स आते हैं, उसी तरह के आपके कीवर्ड्स आपको डालना है ताकि लोग आपको सर्च करें। तो जिस तरह के आपके कीवर्ड्स होंगे तो आपके वीडियो भी ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे। तो पहली बात तो ये आपको समझनी पड़ेगी कि आपका यूट्यूब चैनल कैसा बना है, उसमें आपके सेटिंग्स कौन कौन सी नहीं है और आपने कीवर्ड्स क्या लिखे हैं, तो इन चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, चैनल स्टार्ट करने से पहले आपको एक अकाउंट भी रखना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका मतलब जो ब्लॉग करोगे आपका पैसा आएगा गूगल एड्स के अंदर या स्पॉन्सर के जरिए, तो आपको पैसा वो बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा। तो एक्चुअली में ये बात तो मतलब सबसे लास्ट में आती है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपने किसी का वीडियो देखा यूट्यूब पे और वही वीडियो आपने अपलोड कर लिया, अपलोड करने के बाद आपने थोड़े थोड़े कट मार दिए, थोड़ा अपना मिला दिया और यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, तो दोस्त एक बार ध्यान रखना, इस पे आपकी स्ट्राइक भी लग सकती है और आपका चैनल भी डेथ हो सकता है। देखो जो यूट्यूब चैनल होता है अगर आपको स्ट्राइक लगाएगा तो 2-3 बार वार्निंग देता है। अगर आपने उन चीजों को छोड़ा नहीं या आपने उन चीजों को इग्नोर नहीं किया और आपने कंट्रोल नहीं किया तो आपका चैनल भी डेथ हो सकता है। तो दोस्तों नाउ अब हम बात करते हैं कि ब्लॉगिंग होती क्या और मिनी ब्लॉग क्या होता है। देखो ब्लॉगर होता है वो एक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है जो गूगल के अंडर आता है, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन होती है। अब वो कंडीशन बताता हूँ कि उसमें क्या क्या कंडीशन होती है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कंडीशन होती है कस्टमाइजेशन। तो कस्टमाइजेशन में क्या होता है दोस्तों कि आप अपने ब्लॉग पर आप कहीं भी जाते हैं ट्रैवलिंग करने तो वहां पे आपने किसी का वीडियो बना लिया है, किसी इमारत के बारे में या किसी चीज के बारे में, या फिर आपने उस इमेज को अपलोड करके उस पर कंटेंट लिख दिया
और आपने उस पर अपलोड कर दिया, ये होता है ब्लॉगर, ठीक है, जो कि 5 या 10 मिनट का होता है, ठीक है। इसमें फीचर क्या क्या होते हैं मैं आपको ये बता दूं। ब्लॉगर में आपको पोस्ट लिखने के या कंटेंट राइट करने के या फिर इमेज को अपलोड करने के या फिर वीडियो को अपलोड करने के सारे फीचर वहां पे गूगल में ब्लॉग में मिल जाते हैं, ओके। अब कंडीशन दूसरी आती है, क्या रजिस्ट्रेशन कैसे होता है इस पे और कैसे पैसा आता है, ठीक है। तो आप गूगल पर जो भी आप वीडियोस बनाते हैं तो उस पर गूगल एड्स आता है या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए आप उस पर पैसा कमा सकते हैं। गूगल एड्स जो भी आपके वीडियो चलता है, ठीक है ना, तो उसके व्यूज आते हैं, तो उसमें जो भी पैसा बनता है आपका, जितने वीडियो बनते हैं वो आपको आपके अकाउंट में रिफंड कर देता है। या फिर जब आप वायरल हो जाते हैं और आपके वीडियो अच्छे चलने लगते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो आपको मतलब बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वो आपको ऑफर देती हैं और वो बोलती हैं कि आप मेरे प्रोडक्ट का ऐड कर दो, हम आपको इतना पैसा देंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना अपना डील करते हो उनसे, कितने पैसों में, लाख 2 लाख 10 रुपए, लेकिन बहुत पैसा है दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, ब्लॉगिंग में भी बहुत सारा पैसा है, लेकिन आपको पैसे बनाए रखना है। तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में या गूगल एड्स के जरिए आपको यहाँ पे पैसा आता है। अब बात करते हैं डोमेन्स। डोमेन्स क्या होता है, मैं इसके बारे में बात करते हैं। ब्लॉग पर जो गूगल एड्स ऐड होता है ना, ठीक है, तो आप उस पे आप एक डोमेन्स यूज कर सकते हैं। एग्जांपल तो जैसे डोमेन post.com या फिर डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, जो भी चाहते हो, जो भी चूज करना चाहते हो वो आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा फीचर हो गया आपका क्या कि ब्लॉगर का, ठीक है। ये सारी कंडीशन आपकी ब्लॉग में आती है। अब हम बात करते हैं मिनी ब्लॉग की डेफिनेशन क्या होती है और मिनी ब्लॉग आपको कैसे बनाना है। मिनी ब्लॉग बनाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो मिनी ब्लॉग में सबसे पहले क्या चीज होती है कि मिनी ब्लॉग में आपके शॉर्ट्स वीडियो होते हैं और इमेज होती है, जो भी आपके कोट्स होते हैं, जो भी आपके थॉट्स होते हैं, और इन सबको आप अपलोड कर सकते हैं मिनी ब्लॉग में, ओके। यानी कि लंबा वीडियो नहीं बनाना मिनी ब्लॉग में, आपको शॉर्ट चीजें होती हैं जो मतलब कुछ 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, 20 सेकंड की, यानी कि 1 मिनट के भीतर आती है, वो मिनी ब्लॉग के अंदर आती है। अब मिनी ब्लॉग का कंटेंट क्या था, तो मिनी ब्लॉग का कंटेंट जो होता है, जैसे कि आपको आपके इमेज या फिर कोट्स या पॉजिटिव थिंकिंग या और छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो आप उसको उस कंटेंट के जरिए आप मिनी ब्लॉग में शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कंडीशन आती है कस्टमाइजेशन। ये कैसे होता है, जो मिनी ब्लॉग होता है उसका डिजाइन बिल्कुल सिंपल होता है और जो कंटेंट क्रिएटिंग होता है उसका एक फोकस्ड होता है, इसमें भी एक लिमिट होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कस्टमाइजेशन। दूसरा, इसका यूसेज कैसे करते हैं, जैसे कि आपका पर्सनल अकाउंट होता है, जैसे इंस्टाग्राम होता है, फेसबुक होता है और ट्विटर होता है, ठीक है, या फिर यूट्यूब होता है। तो इन चीजों पे आप शॉर्ट छोटे छोटे थॉट्स वगैरह, इमेज वगैरह अपलोड कर सकते हैं। ये आपके पर्सनल अकाउंट पे होता है, वहां पर आप इनको यूज कर सकते हैं। अब मोनेटाइजेशन कैसे होता है मैं आपको ये बता दूं और कैसे इस पे पैसा आता है, ठीक है। तो मिनी ब्लॉग कॉमर्शियल मोनेटाइजेशन के लिए नहीं होते हैं, लेकिन आपको एफिलिएट मार्केटिंग या फिर गूगल एड्स के जरिए आप इन पे पैसे कमा सकते हैं या फिर स्पॉन्सर के जरिए आपको पैसे कमाने का मौका मिलता है। तो ये इन दोनों चीजों की डेफिनेशन होती है और इन दोनों चीजों में ये डिफरेंस होता है। इन चीजों को हमेशा ध्यान रखें जब भी आप मिनी ब्लॉग बनाएं। जो आपको कंडीशन बताई है उन कंडीशन पर खड़े उतरें, वो आपका मिनी ब्लॉग हो जाएगा। और जो आपका ब्लॉग होगा, ब्लॉगर की भी हमने आपको कंडीशन बता दी है। इन दोनों कंडीशन में डेफिनेशन जो भी है, इन चीजों को आप ध्यान में रखते हुए आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मिनी ब्लॉग और ब्लॉगर में क्या फर्क होता है और आपको ब्लॉग कैसे करना है और मिनी ब्लॉग आपको कैसे बनाना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए। जो भी आपका क्वेश्चन है वो कमेंट में लिखिए, हम आपको पूरा उत्तर देने की कोशिश करेंगे और आपकी सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन देने का पूरा ही हम कोशिश करेंगे।